Okay, students. So that we have done question number 6. Now question number 7. 3z raised to w is equal to 3z raised to power minus 2 minus 1 over z. Three z raised to power minus 2 minus 1 over z. ये देखिए यहाँ जितने भी हमने फार्मूले लिखे हैं y इज इक्वल टू के, y इज इक्वल टू एक्स टू पावर n, y इज इक्वल टू a एक्स टू पावर n, y इज इक्वल टू u प्लस माइनस p, y इज इक्वल टू u इंटू v, y इज इक्वल टू u अपॉन p. लेकिन इसमें कोई इस किस्म का फार्मूला हमारे पास नहीं है जिसमें 1 अपॉन द फंक्शन हो. तो हम इसको उस फॉर्म में ले जाएंगे. इसको, ये तो ठीक है अपनी जगह, इसको ऊपर ले जाएंगे. So that will become 3 z raised to power minus 2 minus 1 upon z. ये z raised to power minus 1 हो जाएगा. अब ये x raised to power n की फॉर्म में आ गए हमारे पास दोनों. पहले तो ऑलरेडी था ही. दूसरा फंक्शन जो 1 अपॉन x की फॉर्म में था उसको भी हमने x raised to power n की फॉर्म में ले आए. तो नीचे जो भी होगा z है, z raised to power 2 है, z raised to power 3 है, तो उसको ऊपर ले जाएंगे. ऊपर जो भी नंबर है वो यहाँ लिखा जाएगा. 3 है तो 3 लिखा जाएगा, 1 है तो 1 लिखा जाएगा. 1 तो लिखते नहीं है. अंडरस्टूड है, देयर इज 1, द कोएफिशिएंट इज 1. अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे. वी विल टेक द डेरिवेटिव w dw, द फर्स्ट डेरिवेटिव, अपॉन dz. 3 अपनी जगह रहा कांस्टेंट. z raised to power minus 2 का डेरिवेटिव माइनस 2 इंटू z raised to power माइनस 2 माइनस 1. एक माइनस कर देते हैं, कुछ भी पावर हो, पावर नेगेटिव में हो, पावर पॉजिटिव में हो, पावर फ्रैक्शन में हो, पावर डेसिमल में हो, उसमें से हम माइनस 1 करेंगे. n यहां कुछ भी नंबर हो सकता है. इट मे बी द होल नंबर, इट मे बी द नेगेटिव पावर, इट मे बी द पॉजिटिव पावर, वट एवर इट इज. जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए. तो ये कुछ भी पावर है, क्योंकि x raised to power 0 का मतलब होता है 1, तो वो x नहीं होता, वो मतलब होता है 1. तो x की पावर कुछ भी हो सकती है. इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी फ्रैक्शन, इट मे बी इन डेसिमल. तो कुछ भी है, उसमें से हमने पावर 1 वो पावर नीचे ले आने हैं. जो भी पावर उसको नीचे ले आना है, उसमें से एक पावर कम कर देनी है, -1 कर देना है. सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन. माइनस अपनी जगह, z raised to power -1 का डेरिवेटिव -1 नीचे आ गया, और z raised to power -1 पहले से था और -1 हमने कर दिया. सो नाउ इट इज, ये से मल्टीप्लाई होगा -6 z raised to power -3 माइनस माइनस प्लस z raised to power -2. ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया भाई, dw अपॉन dz. दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव. Now we'll find the second derivative, d2w upon dz square. Second derivative, it will become -6, तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहा. z raised to power -3 का डेरिवेटिव -3 इंटू z raised to power -4. -1 कर देंगे हम इसमें से, -3 -1 कर देंगे, प्लस z raised to power -2 का डेरिवेटिव -2 नीचे आ जाएगा, और z raised to power -2 -1.
फर्दर सिंप्लीफाई किया, माइनस माइनस प्लस, 6 3 आर 18, z रेज़ टू पावर -4 प्लस माइनस माइनस 2 z रेज़ टू पावर -3. दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव. फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा -6 z रेज़ टू पावर -3 प्लस z रेज़ टू पावर -2. सेकंड डेरिवेटिव 18 z रेज़ टू पावर -4 -2 z रेज़ टू पावर -3. ये हमारे पास आंसर आ गया. तो अगर x फंक्शन नीचे है तो हम उसको ऊपर ले जाएंगे, उसको हम ऊपर ले जाएंगे. यहां हम u अपॉन v का फार्मूला नहीं लगाते, इसलिए कि मैंने u और v कहा था कि दोनों फंक्शन होने चाहिए, कांस्टेंट नहीं हो कोई भी. इसमें कांस्टेंट वाला फार्मूला, दोनों फंक्शन होने चाहिए z के, x के, जो भी है. यहाँ z है, ऊपर भी z का फंक्शन हो, नीचे भी z का फंक्शन हो, तो हम u अपॉन v का फार्मूला अप्लाई करेंगे. अगर कोई एक तरफ ही z का फंक्शन है, या तो नीचे है या ऊपर है. ऊपर है तो ठीक है, जैसे से पिछले क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 6 में ऊपर x का फंक्शन था, नीचे कांस्टेंट था, तो उसमें u अपॉन v का फार्मूला नहीं लगेगा. यहाँ ऊपर कांस्टेंट है, नीचे फंक्शन है सिर्फ, तो इसमें भी नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, तो इसमें u अपॉन v का फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे. u अपॉन v का फार्मूला वहां अप्लाई होगा जहां ऊपर भी फंक्शन है और नीचे भी फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है किसी एक तरफ. ऊपर भी z का फंक्शन है या x का फंक्शन है, जो भी वेरिएबल है हमारे पास, यहाँ z है वेरिएबल, तो ऊपर भी z का फंक्शन है, नीचे भी z का फंक्शन है, तो हम u अपॉन v का फार्मूला अप्लाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे. वरना नीचे का, सिर्फ नीचे z का फंक्शन है तो उसको ऊपर ले जाएंगे, पावर नेगेटिव कर देंगे. और अगर सिर्फ ऊपर z का फंक्शन है तो नीचे नहीं है, तो नीचे वाले को अलग कांस्टेंट कर देंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था. तो याद रखिए, कंफ्यूज मत हो जाइए कि u अपॉन v का फार्मूला अप्लाई कर दे. u अपॉन v का फार्मूला वहां अप्लाई होगा जहां ऊपर भी z का फंक्शन होगा, नीचे भी z का फंक्शन होगा, कांस्टेंट नहीं होगा किसी एक तरफ. अगर दोनों किसी एक तरफ कांस्टेंट नहीं होगा, एक कांस्टेंट होगा उनमें से, दोनों u x के फंक्शन होंगे या z के फंक्शन होंगे, तो u अपॉन v का फार्मूला लगेगा. अगर सिर्फ एक x का या z का फंक्शन है, ऊपर z का फंक्शन है, तो नीचे वाले को कांस्टेंट कर लेंगे, अलग कर लेंगे और ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे. अगर नीचे z का फंक्शन है, इसको ऊपर ले जाएंगे. और अगर दोनों कांस्टेंट है तो फिर उसमें डेरिवेटिव 0 हो जाएगा टोटल का. कोई भी z का फंक्शन नहीं है दोनों में से, दोनों कांस्टेंट है, 1/4 जैसे था, तो 1 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, तो इसका टोटल का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. तो ये आपने याद रखना है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. t minus 1 upon t whole raised to power 3. s is equal to होल रेस टू पावर का भी हमारे पास फार्मूला है, लेकिन वो भी मैंने चूंकि लिखा नहीं है, इसलिए हम वो फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे. मोहम्मद जुबैर, फरीब अहमद.
इसका हम वो फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमने वो फार्मूला भी लिखा नहीं है। हम इसको पहले ओपन कर लेंगे, t माइनस 1 ओवर टी होल रेज़ टू पावर 3। इसको ओपन कर लेंगे, a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 3, a माइनस बी होल रेज़ टू पावर 3 के फार्मूले से। फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, a माइनस बी होल रेज़ टू पावर 3 का फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, a माइनस बी होल रेज़ टू पावर 3। क्या हो जाएगा ये फार्मूला, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब a माइनस बी होल क्यूब का क्या फार्मूला है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। और अगर यहाँ प्लस होगा a प्लस बी तो ये सब प्लस हो जाएंगे। अगर a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लेंगे तो वो सब प्लस होंगे, ये याद रखिए। सैयद मोहम्मद हसन, ये भाई जुबैर एक सेशन लेट आए हो तुम लोग, पहले सेशन में नहीं आए, अब दूसरा सेशन भी आधा हो गया तो आए हो। इस तरह अरीब तो खैर फर्स्ट सेशन में भी आ गया था लेकिन आया लेट था। हसबे आदत ये लेट आता है, पता नहीं क्यों, इसको क्या मसला है, क्या परेशानी है इसको, कभी ये टाइम से नहीं आया, हमेशा ही लेट। इस तरह जुबैर भी हमेशा लेट ही आता है और अक्सर दूसरे तीसरे चौथे सेशन में भी आ जाते हैं ये लोग। तो हम इसको ओपन कर लेंगे इस फार्मूले से, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला है। तो इसको हम फार्मूला लगा देंगे, s इज इक्वल टू a क्यूब यानी t का क्यूब, फिर माइनस 3a का स्क्वायर इन t का स्क्वायर इंटू b 1 ओवर t प्लस 3a t इंटू b स्क्वायर 1 ओवर t होल स्क्वायर माइनस b का क्यूब 1 ओवर t होल क्यूब। ये हमने इसमें फार्मूला लगा दिया। हमजा शकील 93, ये हमने इसमें फार्मूला लगा दिया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ b है, माइनस b है, यहाँ हमने कहीं भी माइनस b नहीं लिखा, b लिखा, या फार्मूले में माइनस आ गए अपनी जगह, फार्मूले में प्लस माइनस आ गए। तो अब हम इसको ओपन कर लेंगे, s इज इक्वल टू t होल क्यूब विल बी t क्यूब माइनस 3t होल स्क्वायर विल बी t स्क्वायर इंटू 1 अपॉन t प्लस 3t 1 ओवर t होल स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 होगा और t का स्क्वायर t2 हो जाएगा, माइनस 1 क्यूब, 1 का क्यूब 1 होगा, t का क्यूब t क्यूब हो जाएगा, t रेज़ टू पावर 3। फर्दर सिंप्लीफाई करें इसको, s इज इक्वल टू टी क्यूब, ये एक t से कैंसिल हो गया, माइनस 3t, एक t से कैंसिल हो गया, प्लस 3 अपॉन टी, 3 1 जा 3 अपॉन टी
-1/t³। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया। लेकिन यहाँ मसला क्या है, हम इसका डेरिवेटिव नहीं ले सकते अभी, क्योंकि t नीचे है, यहाँ भी t³ नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे पहले। सो s इज इक्वल टू, बाकी एज इट इज रहेंगे, t³ -3t प्लस 3, t ऊपर जाएगा t⁻⁻1 -1, t³ ऊपर जाएगा t⁻⁻3। अब हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, या अब इस फॉर्म में चेंज हो गया कि हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। सो ds/dt, द फर्स्ट डेरिवेटिव, ये यहां तक डेरिवेटिव नहीं है भाई, इसी को हमने सिंप्लीफाई किया है। यहां हमने ब्रैकेट ओपन की है, यहां उसको सिंप्लीफाई किया है, और यहां उसको डिनोमिनेटर्स को ऊपर ले गए हैं, डेरिवेटिव कहीं भी नहीं लिया। अब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं ds/dt। फंक्शन s है और वेरिएबल t है, तो ds/dt, s डिपेंड्स अपॉन t, s is a function of t, s is a function of t, therefore this is ds/dt। t³ का डेरिवेटिव 3t² -3, t का डेरिवेटिव 1, तो ये एक स्टेप में इसमें और बढ़ा देता हूं, चलो इससे सही है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव के लिए फिर हमारे पास जगह। चलो ये हो जाएगा 3 कांस्टेंट और t⁻³ -1 -3, t का डेरिवेटिव 1 प्लस 3, t⁻⁻1 का डेरिवेटिव -1, t⁻⁻1 माइनस t⁻³ का डेरिवेटिव -3, t⁻⁻3 -1। सिंप्लीफाई करेंगे, ds/dt 3t² -3 प्लस माइनस -3t⁻⁻2 माइनस माइनस प्लस 3t⁻⁻4। This is the first derivative. This is the first derivative. 3t² -3 minus 3t⁻⁻2 plus 3t⁻⁻4। अब इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव d2s अपॉन dt² विल बी इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, t² का डेरिवेटिव 2 इंटू t⁻2 -1 माइनस 3 कांस्टेंट है, ये फंक्शन के साथ नहीं है तो सिर्फ कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर ये -3, t² का डेरिवेटिव -2, t⁻⁻2 -1 प्लस 3, t⁻⁻4 का डेरिवेटिव -4, t⁻⁻4 -1। So this will become 6, t⁻2 -1 will be t⁻1, that means t, ये 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 6 t⁻3 और ये प्लस माइनस माइनस 12 t⁻5। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव हो गया। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारे पास, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है, और ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर है d2s अपॉन dt²। ये सेकंड डेरिवेटिव का आंसर है।
60 plus 6t raised to power minus 3 minus 12t raised to power minus 5. तो ये होल क्यूब था, तो हमने इसका ओपन कर लिया, क्योंकि हमें ए क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला पता था इसको एक्सपेंड करने का, वो फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई कर दिया और उसको एक्सपेंड करके फिर हमने इसको किया है। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सपोज अगर ये पावर -3 होती या कुछ होती तो फिर हम उसको एक्सपेंड नहीं करते, फिर उसके लिए वो दूसरा फार्मूला, वो जो मैंने अभी लिखा नहीं है, वो कहलाता है चेन रूल का फार्मूला। ये सिंपल फार्मूले हैं जो सब जगह इस्तेमाल होते हैं, वो चेन रूल का फार्मूला है जो मैंने अभी लिखा नहीं है। वास्य वो हम उसमें अप्लाई करते हैं चेन रूल का फार्मूला। तो चूंकि अभी वो मैंने लिखा नहीं है, वो बाद में करेंगे, हम पहले सिंपल क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। R is equal to 12 upon theta minus 4 upon theta cube plus 1 upon theta 4. सबसे पहले हम इनको सब थीटा, आर इज अ फंक्शन ऑफ थीटा है, ये आर इज अ फंक्शन ऑफ थीटा है, तो हम सबसे पहले थीटा सब नीचे जो है डिनोमिनेटर है इनको ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट इन सबके, ये यू अपॉन दोनों ऊपर और नीचे दोनों फंक्शन ऑफ थीटा नहीं है, हम नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, तो आर विल बिकम 12 थीटा रेज टू पावर -1 -4 थीटा रेज टू पावर -3 प्लस 1 थीटा रेज टू पावर -4। ये आंसर, ये इसको हमने डिनोमिनेटर्स को ऊपर ले गए। अब डेरिवेटिव ले लेंगे, डी आर अपॉन डी थीटा, द फर्स्ट डेरिवेटिव, 12 कांस्टेंट है, थीटा रेज टू पावर -1 का -1 इंटू थीटा रेज टू पावर -2, -1 लिख देते हैं, चलिए, -4 थीटा रेज टू पावर -3 का डेरिवेटिव -3 थीटा रेज टू पावर -3 -1 प्लस थीटा रेज टू पावर -4 का -4 थीटा रेज टू पावर -4 -1।
So it will become 12 into minus 1 will be minus 12. Theta raised to power minus 2. Minus minus plus 12. Theta raised to power minus 4. Plus minus minus 4. Theta raised to power minus 5. ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया डी आर अपॉन डी थीटा. सेकंड डेरिवेटिव d2r upon d theta square. d2r upon d theta square. माइनस 12 कांस्टेंट है. थीटा रेज टू पावर माइनस 2 का माइनस 2 इंटू थीटा रेज टू पावर माइनस 2 माइनस 1. ये मैं लिख रहा हूं माइनस करके एक, लेकिन आप यहाँ भी लिख दिया मैंने माइनस 1 पावर करके, लेकिन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं थीटा रेज टू पावर माइनस 2. तो अब ये है प्लस 12 माइनस 4 थीटा रेज टू पावर माइनस 4 माइनस 1 प्लस minus 4. The derivative of theta minus 5 theta raised to power minus 5 minus 1. क्या हो जाएगा इसका? माइनस माइनस प्लस 24 थीटा रेज टू पावर माइनस 3 माइनस 48 थीटा रेज टू पावर माइनस 5 प्लस 20 थीटा रेज टू पावर माइनस 6. ये फाइनल आंसर आ गया सेकंड डेरिवेटिव d2r अपॉन d थीटा, d2r upon d theta square. This is the second derivative. तो इस तरह हमने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हो तो फिर इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा d3r अपॉन d थीटा क्यूब हो जाएगा. थर्ड डेरिवेटिव भी इसी तरह ले लेंगे. फोर्थ हो फिफ्थ हो जहां जितना भी हो सकता है हम ले लेंगे इनके डेरिवेटिव्स. तो ये हमने फर्स्ट फार्मूले से लेकर फोर्थ फार्मूले तक के क्वेश्चन किए हैं. अब हम सेकेंड और ये लास्ट टू फार्मूले अप्लाई करेंगे. पहले द सेकेंड लास्ट फार्मूला u इंटू वी का प्रोडक्ट का फार्मूले वाले क्वेश्चन हम करेंगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 u इंटू वी. ये मिटा दूं भाई मैं. y is equal to 3 bracket 3 minus 3 minus x square into x cube minus x plus 1. इसमें u इंटू वी का फार्मूला लगेगा. दोनों u भी, ये पहला भी, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है. तो इसमें u इंटू वी का फार्मूला लगेगा. हम एक को u सपोज कर लेंगे, एक को v. इसको u सपोज कर लेते हैं. u जो है हमारे पास 3 माइनस एक्स स्क्वायर ले लेंगे. अब u का डेरिवेटिव u डैश
डी यू अपॉन डी एक्स, यू डैश क्या हो जाएगा, 3 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x रेस टू पावर 2 माइनस 1, तो 1 आ जाएगा 2x। तो ये u डैश क्या आ गया हमारे पास, माइनस 2x, u का डेरिवेटिव माइनस 2x आ गया। अब दूसरे को हम v ले लेते हैं, वो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव v डैश, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 1। ये u है, ये u डैश है, ये v है, ये v डैश है। फार्मूला लगा देंगे y डैश या dy अपॉन dx। तो u इंटू वी का फार्मूला है, तो u इंटू वी के फार्मूले में क्या है, u है हमारे पास, इसको हमने u ले लिया, y को ये u ले लिया और इसको हमने v ले लिया है, u इंटू वी। तो y डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, एक का डेरिवेटिव u डैश इंटू वी प्लस u एज इट इज लिख देंगे v डैश, या v डैश इंटू यू, यू भी लिख सकते हैं, u डैश इंटू वी प्लस v डैश इंटू यू, या u इंटू वी डैश, यानी कि पहले इनमें से किसी एक का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज, फिर दूसरे का डेरिवेटिव और पहला एज इट इज। शाहमीर अहमद। तो हम ऐसा अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, y डैश विल बिकम u डैश, u डैश हमारे पास है माइनस 2x, इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, इंटू v, v है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, फिर प्लस u, u जो है हमारे पास 3 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू v डैश, v डैश है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 1। ये फार्मूले में लिख के फार्मूले वाली वैल्यू इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, y डैश इज इक्वल टू माइनस 2x, इससे मल्टीप्लाई होगा x क्यूब से, तो माइनस 2x रेज टू पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2x माइनस x से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2x हो जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो प्लस 9x स्क्वायर, फिर 3 से 1 मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 3x रेज टू पावर 4, माइनस एक्स स्क्वायर 1 से माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, मैक्सिमम पावर x4 है, पहले x4 वाले इकट्ठे कर लेंगे हम,
-2x⁴ और -3x⁴ तो -5x⁴। अब x³ वाला यहां कोई भी नहीं है। अब हम x² वाले लेंगे। एक ये है 2x² प्लस 9x² कितना हो गया 11x²। और एक ये है 12x² होगा प्लस के 12x²। अब x वाले देखेंगे। x वाला हमारे पास एक ही है -2x। उसके बाद कांस्टेंट में भी एक ही है -3। दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। -5x4 plus 12x² minus 2x minus 3. So this is the way we will apply the formula u into v. दूसरा मेथड ये है, हम इसको पहले ओपन कर लें, उसके बाद डेरिवेटिव ले लें जैसे पहले लेते थे। इनको